हे बाबू, बिहार में का बा? इन दिनों बिहार में बागेश्वर वाले बाबा है। बिहार में इन दिनों भक्ति पर ब्रह्मांड है, क्योंकि वहां पर मौजूद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उप धाम बागेश्वर धाम है। दरअसल पटना में नौबतपुर में जब हनुमान कथा 5 दिन के लिए आयोजन किए गए थे, उस तरफ सोशल मीडिया पर तमाम वायरल ये बातें। ये में तो दो पहलू, एक तो धर्म और दूसरा सियासत, दोनों का चर्चा। इससे पहले जो तस्वीर आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर जब पटना की नौबतपुर इलाके में कथा करने पहुंचे, तब वहां से सियासत में किसी ने कहा फर्जी है, फर्जीवाला करते हैं, ढोंगी है, ये कौन से बाबा हैं, ऐसे आदमी को जेल में डाल दें। लेकिन अब जो तस्वीरें जो आ रहे हैं उसको दिख रहा है कि बाबा है, बाबा है, बाबा के सामने उसको जनता है और व्यवस्था के भरपार था। खाना पीने के सही हिसाब से किताब किताब नहीं है, लेकिन उसको अजीब जो लोग हैं आस्था भक्ति और उसको उम्मीदें इतना करते हैं, क्योंकि उसका पिता लोग भी जितने सारे बड़े बुजुर्ग बारे लोग हैं, सारे लोग आज उसको देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इन सारे तस्वीरों के बीच में आप गौर करेंगे तो लोगों का जुनून, जो पागलपन जो बागेश्वर धाम सरकार के लेकर है, सख्त वो एक पसंद करता है। लेकिन इसमें भक्ति के साथ साथ जो वहाँ पर पॉलिटेक्निक्स का भी ये है, सियासत को समझना है तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जो पटना के रेलवे स्टेशन पर जो इतने सारे लोग रिसीव करने गए थे, सारे सियासत के लोग थे और उसको लेकर सारे लोग कह रहे हैं कि रामचरितमानस के बिहार के हिस्ट्री, बिहार के लोग कहते हैं कि बिछड़े हैं बिछड़े हैं, लेकिन ये बिछड़े उछड़े नहीं है, ये भक्ति में डूबे हुए लोग। कि उन्होंने कहा कि बिहार को जो लोग हैं हिंदू राष्ट्रों से शुरुआत करते हैं और 5 करोड़ आदमी धर्म के प्रति भक्त करते, टीका लगा ले, भगवा पहन ले, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता है और बिहार से शुरू होता है। ये भी कहा कि लोगों से कि अपनी जान को जोखिम पर डाल के यहाँ पर आए हैं, बिहार पर आए हैं, सारे लोग इस भीड़ भक्ति में आए हैं भगवान से मिलने के लिए, माथे पर तिलक लगाया। और सियासत के मेन समझने के लिए आप सोच रहे हैं कि बागेश्वर धाम ये धीरेन्द्र शास्त्री के पटना से आने से क्या बदलेगा, इसके माइनिंग क्या है? इसका माइनिंग जो है तरक्की करने के लिए, ये धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, इसके सियासत के ऊपर लोग जाते हैं। सियासत में कुछ लोग बात नहीं करते हैं, नेता इतना मासूम नहीं होते हैं कि कुछ कहें और कुछ करें। तो उसके पीछे कोई माइंड वर्क है या बीजेपी संस्था? बीजेपी भी जानते हैं यूपी में राम मंदिर योगी आदित्यनाथ ने उसका कामकाज का स्टाइल यूपी में स्थिति बेहतर करके रखे हैं, लेकिन बिहार में कहानी इतना आसान नहीं है। अगर खासतौर पर अर्जुनी और इसीलिए बाबा को आरती जो है मन सताने जा रहा था और अशोक मनोज तिवारी उसको ड्राइवर बन के उनको लेके आते हैं और ये बिहार में उनका जो रिसीव करते लिए जाते हैं। बिहार क्योंकि जाति कर की बात करते हैं, जहाँ पर आधार के रूप पर बाबा बागेश्वर को हर एक बयान में अगर आप सुनेंगे तो ये बात गौर करने वाली है कि वो कहने वाली है जातियों से आपको फर्क कोई नहीं है। तो क्या बाबा बागेश्वर प्रत्यक्ष बीजेपी के लिए एक मुहूर्त तैयार कर दे रहे हैं? क्या जो ये हिंदू राष्ट्र वाले हैं ये उन्हें बीजेपी का ज्यादा तारीफ कर रहे हैं? ये ऑफिशियल खोलकर कभी भी बीजेपी समर्थक नहीं किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो उनको भी आशीर्वाद दिया, उसका दरबार में नेता जो था वो तेजस्वी यादव को भी दिया गया था। जिस प्रकार से लालू जी से भी पूछ गया था कौन बाबा है, तो ऐसे बाबा को हम नहीं मानते, फर्जी वाले बाबा हैं। तो कांग्रेस के एक नेता ही हैं जो बाबा बागेश्वर नाम सच्चे हैं, उनको भी नारा लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि बाबा बागेश्वर की रैली जो है ये भीड़ ए माहौल 24 के चुनावों से ना छूटे हुए भी, जो छूटे नहीं है वो भी वहां पर आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक अंतर है, कांग्रेस जो है ये थोड़ा जो हिंदू से जो झुके हुए हैं और प्रहलाद झक्कर और उनको पार्टी पर भगवा पर लहराते हैं। लेकिन बिहार में सियासत जो है वो आरजेडी के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। नीतीश कुमार अपने संसद को लेकर चलते हैं और बिहार में बीजेपी को परेशानी का सबब बनते हैं। बीजेपी को कोशिश करते हैं कि 80 और 20 का खेल हो जाए, उसमें से 80 की तरफ एक तरफ कर जाए, उसको वोट पाए। और बीजेपी को जो नेताएं हैं वो लगातार बाबा को विपक्ष कर रहा है कि ये लोग बाबा को सहारे सियासत जो चमकाना चाहते हैं। जितने सारे नेता हों वो सभी कह रहे हैं कि बाबा को सहारे क्या निकलेंगे, फर्जी वाले को ऐसा लग रहा है। लेकिन बीजेपी कह रहा है कि वहाँ पर देखिए जो लोग हैं नमाज पढ़ने जाते हैं, स्थान में जाते हैं, टोपी लगा लेते हैं, जगलीदार गमछा लगा लेते हैं। बड़े आसान शब्द में आप भी समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव के भाई जो विरोध किया था जब तेजस्वी नहीं गए थे, उसको पीछे के जो वजह यही थे कि बाबा एक एक्सट्रीम हिंदू सियासत करते हैं और वो कोई सनातन धर्म के लिए करते हैं, जो बात करते हैं वो बीजेपी को सूट करते हैं। इसी की वजह से बिहार में उनको मौजूदगी, ये भीड़, ये पागलपन, ये जुनून, ये हिंदुओं की बात करना, क्या जाति से ऊपर लोगों को दिखाना, वो वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल कोशिश करते हैं कि जाति से निकाल कर धर्म में इन लोगों को लाया जाए और यहीं से भी
यही बात बीजेपी ने विपक्ष को समझता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहते हैं कि किस तरह से लोग होते हैं, किस तरह से बयान करते हैं, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। एक कार्यक्रम के विवाद को जो शुरुआत हुई थी, जो लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर को देशभूमि करवा दिया था और ये कहा था कि हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं, बिहार में ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगा, उन्हें जेल में भेजवा दिया जाएगा। अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई लोग ने यात्रा से कंपैरिजन किया कि हालांकि उसी समय जब बीजेपी के तमाम नेताओं थे इस पूरे विवाद में भिड़े हुए थे और वो ऐसा शब्द ना किया कि लोगों को आघात किया है। तमाम ये बातें नहीं थे, ये तमाम सूची शब्द नहीं है। और इस प्लानिंग के पीछे कहानी जो है वही है जो जाति का राजनीति, हिंदू राष्ट्रवादी तकलीफ करना। 2014 में नीतीश और लाली अलग अलग लड़े, वो मामला जो है अदालत में है। 2019 में भी यही कहानी हुआ था कि बीजेपी तफा जीत गई, लेकिन 2024 में जो है बीजेपी चाहते हैं कि मामला बना रहे, लेकिन कर्नाटक से जोड़ते हैं, कर्नाटक की अलग कहानी है। तो गाइस इतना ही था वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।